एक साधु की चार अनमोल बातें। मनुष्य को कामयाब होने से रोकने वाला कौन होता है? राधे कृष्णा दर्शक बंधु, दोस्तों आज हम आप तक एक बड़ी ही सुंदर जानकारी पहुंचाने वाले हैं, जो कि हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे। बस निवेदन है कि इस कहानी को छोड़कर न जाएं, वरना आप इस ज्ञान से वंचित ही रह जाएंगे। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी कहानी की तरफ गौर करते हैं। साधु ने कौन से चार संदेश हम तक पहुंचाए हैं, आइए जानते हैं। मगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद में हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। आइए शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक कुटिया बनाकर के एक साधु जी रहा करते थे, जिनके पास में एक गधा और एक कुत्ता पला हुआ था। दोस्तों एक दिन जब वह साधु कहीं पर चले गए थे, तब वह जो कुत्ता था और वह जो गधा था, वह बाहर एक पेड़ के पास उन्हें बांध गए थे। तभी वह जो कुत्ता था वह गधे से कहने लगा, अरे भाई, तुम में और मुझ में कौन बड़ा है? तब जो गधा था उसने कहा, भाई इसमें भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों में तो मैं ही बड़ा हूँ। मगर कुत्ता जो था वह कहने लगा, नहीं भाई, तुम ये बिल्कुल गलत कह रहे हो, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अब तो उन दोनों में बहस छिड़ गई। गधा अपने लिए कहने लगा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, बड़ा तो मैं हूँ। और उधर वह जो कुत्ता था वह कहने लगा, नहीं भाई, बड़ा मैं हूँ। दोस्तों कुछ देर तक उनकी बहस चलती रही। कुछ देर बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि उन दोनों में ये बात हो गई कि जो भी इस गांव के पास में एक और दूसरा गांव है, उस गांव को घूम करके पहले आकर के इसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाएगा, वह सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों उनकी दोनों की बात ऐसी ही चल रही थी। तब तक वह जो साधु थे वह वापस आ गए और आकर के उन कुत्ते और गधे को आपस में झगड़ते देखा तो कहा, अरे कुत्ते और गधे, तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? क्या तुम मुझे अपने झगड़ने का कार्य बताओगे? तब वह जो कुत्ता था वह उन साधु को बताने लगा, हे साधु महाराज, हम दोनों में यह बहस हो गई है कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो हम इस गांव के पास में जो दूसरा वाला गांव है उसको घूमने जाएंगे। जो भी जल्दी उस गांव को घूम आएगा और आकर के इस पेड़ के पास आकर के बैठ जाएगा, वह जीत जाएगा, वह ही बड़ा माना जाएगा। साधु ने उनकी बात जब सुनी तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस बात के लिए इनकार नहीं करूंगा, जैसा तुम करना चाहते हो करो। दोस्तों अब तो वह जो कुत्ता था और वह गधा था वह भागने के लिए तैयार हुए। तभी वह जो कुत्ता था वह उस गधे से कहने लगा, अरे भाई, तुम क्यों अपनी हापनी फुलाने वाले हो? इससे तो अच्छा यह है कि तुम मुझे ही बड़ा मान लो। गधा कहने लगा, अरे भाई, जो मनुष्य किसी बड़े काम को देख करके घबरा जाता है या उससे डर जाता है, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगा, चाहे जीतू या न जीतू, मैं अपनी आस को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों जैसे ही कुत्ते ने यह बात सुनी तो कुत्ता थोड़ी गुस्से में आ गया और कहा, भागो। दोस्तों अब तो वह जो कुत्ता और गधा थे वह दोनों भागने लगे। दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद जब वह दूसरे गांव में पहुंचा कुत्ता, तो उस कुत्ते को उस गांव के और भी कुत्तों ने देखा तो वह एकदम से उस कुत्ते पर झपट पड़े, क्योंकि वह कुत्ते समझ गए थे कि यह कुत्ता किसी दूसरे गांव का है, किसी अन्य गांव का है। इसीलिए उन कुत्तों ने उस कुत्ते को बहुत मारा। दोस्तों अब तो वह जो कुत्ता था वह कहने लगा साधु जी का कुत्ता, अरे भाइयों, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी ही बरादरी का हूँ, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। आज तुम्हारा भाई एक बड़ा इंसान बन जाएगा, मैं एक साधु की नजर में बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। आज मेरी एक गधे के साथ में बहस हो गई है, यदि मैं उससे पहले वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरी आज बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मुझे जाने दो और मुझे उस गधे से पहले पहुंचने दो। जैसे ही कुत्तों ने इतनी बात सुनी तब तो उन कुत्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अब तो उस कुत्ते को और भी ज्यादा मारा। दोस्तों अब तो जब उस कुत्ते को एकदम से बेहोश सा कर दिया, तब वह कुत्ते वहां से चले गए।
इधर वह जो कुत्ता था, वह जब अपनी बेहोशी की हालत से उठा, वह लंगड़ाता हुआ वहीं पर जो साधु की कुटिया थी, वह जो पेड़ था, उसी के पास में जाके पहुंचा। मगर जब तक वह पहुंचा था, तब तक उसने क्या देखा कि वहां पर वह जो गधा था, वह उस पेड़ के नीचे जाकर के पहुंच चुका था। दोस्तों, वह जो कुत्ता था, वह लंगड़ाते हुए वहां पर जा पहुंचा और जाकर के उन साधु को सारी बात बताई कि हे साधु महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे अपने लोगों ने ही नहीं चाहा कि मैं जीतूं, इसीलिए मैं हार गया। दोस्तों, साधु ने जैसे ही उस कुत्ते की इतनी बात सुनी कि इसे इसी के बिरादरी वाले लोगों ने पीटा है, तो साधु एकदम से हंसने लगे और उस कुत्ते और उस गधे को समझाते हुए बोले, अब तुम समझ गए कि हमें कामयाब होने से कौन रोकता है। तब वह साधु जी कहने लगे, देखो, हमें कामयाब होने से अपने ही लोग रोकते हैं, जो हमारी बिरादरी के होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वही लोग हमें कामयाब होने से रोकते हैं। दूसरों को तो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो हमारे अपने होते हैं, वही हमें कामयाब नहीं होने देते। दोस्तों, जैसे ही कुत्ते ने उन साधु की इतनी बात सुनी, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित में पड़ गया और कहने लगा, हे साधु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें रोकने वाले कोई दूसरे नहीं होते, बल्कि अपने ही होते हैं, जो हमें जीतने नहीं देना चाहते, जो हमें देख देख करके जलते रहते हैं। यदि हम कोई भी छोटा से छोटा काम भी कर दें, तो उसे देखकर भी वह लोग जलते हैं, बड़ा तो बहुत दूर की बात। जो साधु थे, वह कहने लगे, देखो बच्चों, हे गधे और हे कुत्ते, तुम मेरी बात सुनो। जो मनुष्य यह 4 काम करता है, वह हमेशा ही कामयाब होता है। मेरी इन 4 बातों को याद रखना, तो जीवन में तुम हमेशा कामयाब होगे, कभी भी तुम्हें असफलता नहीं मिलेगी। और वह साधु कहने लगे, सुनो, हमेशा यदि कोई काम करो तो उसका प्रयास जरूर करना, प्रयत्न जरूर करना। यदि तुम किसी काम को बड़ा समझ करके उसे छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होगा। इसीलिए तुम हमेशा किसी भी काम को बड़ा मत समझना और उस काम को करने के लिए तत्पर तैयार रहना। नंबर दूसरी बात, हमेशा हमें दुखी रहने की शक्ति को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। यदि हमारे ऊपर थोड़ा सा भी दुख आ जाए, तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति डालनी चाहिए। तीसरी बात उन साधु ने बताई, देखो, हमें बड़े काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हमें किसी भी काम को बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसे तत्पर करना चाहिए, उसे जरूर करना चाहिए। और नंबर चौथी बात बताई कि हमें हमेशा किसी काम को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हमें यह लगे कि यह काम हमें करना है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, ना कि जब वह काम हमारे लिए आए तभी हम करें। ऐसा होगा तो हम कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। वह साधु जी ने यह 4 बातें उस गधे और कुत्ते को बताई, वह बड़े खुश हो गए। नंबर 1, हमें प्रयत्न प्रयास करना चाहिए, किसी भी काम को हमेशा उसमें प्रयास करना चाहिए, हमें दुखी रहने की शक्ति डालनी चाहिए, और हमें बड़े काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए, और हमें काम को करने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।